फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बारिश से पहले आपको कर लेने हैं काम अपने गार्डन में। तो कुछ ऐसे काम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ काम मैं कर भी रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ लगे हाथ, क्योंकि ज़रूरी होते हैं कुछ काम, क्योंकि बारिश में फिर हमको करने में दिक्कत होती है। तो कुछ ऐसे ही काम हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनको आप अभी कर लेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। तो कुछ ऐसे प्लांट्स और कुछ ऐसे वर्क हैं गार्डन के जो मतलब कि बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट में तो अगर आपने किचन वेस्ट कंपोस्ट बना रखी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरी किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार हो रही काफ़ी सारी। तो अगर आपने किचन वेस्ट कंपोस्ट बना रखी है तो उसको धूप में सुखा करके और इस तरह से बोरियों में भर करके रख लीजिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे छाया वाली जगह में बोरियों में भर करके इनको रख लिया। यहाँ पर कुछ लीफ कंपोस्ट है, कुछ मेरी किचन वेस्ट कंपोस्ट है, और ये भी इस बैग में भी किचन वेस्ट कंपोस्ट है। तो इनको मैंने भर के सेव कर लिया है, ताकि बारिश के पानी से अगर वहीं पर पड़ा रहेगा तो सारे न्यूट्रिएंट्स इसके घुल करके बाहर निकल जाएंगे। इसलिए इनको हमको सेव करना, स्टोर करना ज़रूरी होता है। तो सबसे फर्स्ट में तो आप ये काम कर लीजिए। आपने जो खाद वगैरह, गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, उसको भी आप छाया वाली जगह में रखिए, जहाँ पर कि बारिश का पानी पड़ के वो पूरी मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स बह ना जाएं। इसलिए उनको भी आप छाया में रखिएगा, इसी तरह से स्टोर करके रखिएगा। चाहे तो आप थोड़ा सा उसको ड्राई कर लीजिए, उसके बाद आप उसको किसी बोरी या पॉलीथीन में भर करके उसको फिर आप इस तरह से सेव करके रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, इस तरह से कोकोपीट को आप धो करके सुखा करके रख लीजिए, क्योंकि बारिश में जब भी हमको सीडलिंग करनी होगी तो फिर वो प्रोसेस हम नहीं कर पाएंगे। और कोकोपीट को धोना ज़रूरी होता है, नहीं तो उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि मतलब सीडलिंग को भी ख़राब करती है, और अगर प्लांट में आप मिलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी नुकसानदायक होती है। तो कोकोपीट को भी धो करके इस समय आप सुखा करके रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, इस समय आप अडेनियम की सीडलिंग वगैरह कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, क्योंकि बारिश में फिर आप नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से सीडलिंग आपको करनी है तो कर लीजिए। अभी देखिए, मैंने भी कुछ सीड्स ग्रो किए हैं, देखते हैं कब तक में इसका रिजल्ट मिलता है मुझे। तो अडेनियम की सीडलिंग को आप ग्रो कर सकते हैं इस समय। आप इस समय रिपोर्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब कुछ प्लांट्स की, जैसे कि खास करके अडेनियम की रिपोर्टिंग अभी आप कर सकते हैं। बाकी के प्लांट की रिपोर्टिंग अभी आप मत कीजिएगा, बाकी के लिए तो रेनी सीजन सबसे बेस्ट होता है। तो अडेनियम की अगर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में अडेनियम को हम रिपोर्ट नहीं कर पाते। अगर रिपोर्ट करते भी हैं तो प्लांट ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो रिपोर्टिंग वगैरह फिर बारिश में नहीं करनी है, तो अडेनियम की रिपोर्टिंग और सीडलिंग प्रूनिंग भी आप अभी कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स की जैसे प्रून करना है, मैंने अभी किया, मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखिए, यहाँ पर ढेर सारे प्लांट मैंने प्रून किए हैं। ये मैं ग्राफ्टिंग के लिए तैयार करूँ, इसलिए मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट इनकी बढ़ रही थी, लेगी से प्लांट हो रहे थे, पूरे लंबे लंबे बढ़ रहे थे। इसलिए मैंने इन सबको देखिए प्रून कर दिया। प्रून करके मैंने फंगीसाइड पाउडर लगा दिया है, और पत्तियाँ भी सारी लगभग हटा दी है, कुछ पत्तियाँ बची हैं अभी भी। तो इनको भी अभी आप कर सकते हैं। अगर इस तरह से जैसे कोई प्लांट ग्राफ्ट करना है, या कोई प्लांट ऐसा है कि बस पत्तियाँ ग्रो होती जा रही हैं, तो उनकी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। उनकी थोड़ी सी काट छाँट कर देंगे तो उनमें ग्रोथ भी अच्छी होगी, और साथ में फ्लावरिंग भी होगी। बहुत ज़्यादा पत्तियाँ ग्रो होने लगेंगी तो फिर फूल नहीं आते हैं। और इस समय आप गार्डन की मिट्टी जो है उसको सुखा करके अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारी मिट्टी अपनी बोरियों में भर के रख दी है। ये देखिए, सारी मिट्टी मैंने बोरियों में भर के रख दी है। रखी यहीं पर है, क्योंकि मेरे पास अब स्पेस नहीं है यहाँ के अलावा। तो ढक करके बोरियों में भर के, कुछ को प्लास्टिक बैग में भर करके, और कुछ को यही जो आटे चावल की बोरियां होती हैं उन्हीं में भर करके मैंने स्टोर करके रख दिया है। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बारिश में क्या होगा, इधर उधर अगर मिट्टी फैली रहेगी तो बह कर वो इधर उधर कहीं पर भी बिखरेगी, तो अच्छा नहीं लगेगा और आपका काम भी बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में आप मिट्टी को भी स्टोर करके रख लीजिए। यहाँ पर भी देखिए, मैंने कुछ बोरियों में भर के रख दिया है। और इस समय आप सैंड, तो ये देखिए, यहाँ पर मेरी किचन वेस्ट कंपोस्ट रेडी हो रही है, जिसको मैं काफ़ी टाइम से मतलब बना रही हूँ। और अभी देखिए, कुछ मैंने कल अडेनियम के पत्ते भी डाल दिए जो मैंने प्रून किए थे। अभी ऊपर भी मैंने रखे, देखिए इतने सारे पत्ते सूखने के लिए मैंने रखे। सूखने के बाद मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बना भी सकते हैं इस समय, क्योंकि गर्मी का जो सीज़न होता है, किचन वेस्ट बहुत ही फास्ट बनती है, बहुत ही लगभग 1 हफ्ते में ही सारे कुछ डिकम्पोज होने लगते हैं। तो बहुत ही फास्ट होती है। देखिए, अभी मेरी सारी लगभग ये नई पत्तियाँ मैंने डाल दी, नहीं तो पूरी कंपोस्ट मेरी लगभग बन चुकी है। ये देखिए, और मैंने पूरे इसको भरने के बाद ऊपर से थोड़ा सा गुड़ का पानी इसमें डाल दिया था, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी जल्दी ये डिकम्पोज हो गया। देखिए, पूरा डिकम्पोज हो चुका है। पर इसको मैं इसी में रहने दूंगी। इसको मैं अच्छे से पैक करके कवर करके रख दूंगी, ताकि इसके अंदर बारिश का पानी ना जाए और हमारी कंपोस्ट
बहुत ही अच्छी बनी रहे इसके अंदर, क्योंकि अब इतनी सारी कंपोस्ट को बोरियों में भर के रखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये इसी में स्टोर रहेगा। इसका जो कवर था वो आंधी में उड़ गया, तो मैंने इस तरह से देखिए एक प्लास्टिक ऊपर से कवर किया है और उसके ऊपर से मैंने एक कपड़े को इस तरह से पैक कर दिया ताकि ये कवर रहे। और बाद में कुछ और कवर कर दूँगी ताकि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना जाए, जो बारिश का पानी है, नहीं तो पूरी हमारी कंपोस्ट गीली हो जाएगी और फिर बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर भर जाएगा तो कंपोस्ट भी ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से इसको भी कवर करके अच्छे से रखना है। इस समय अगर आपके अडेनियम में सीड पॉट बन रहे हैं तो आप उनमें ये रबर बैंड इस तरह से ज़रूर लगा दीजिए। मेरे तो अडेनियम इतना तेज़ धूप में रखा हुआ है कि सारे सीड पॉट बनने से पहले ही, मतलब तैयार होने से पहले ही फट करके ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इस प्लांट से एक भी सीड कलेक्ट नहीं कर पाई। बने तो बहुत सारे थे पर छाया में जगह में रखने का जगह नहीं था। ऊपर से मेरी साड़ियों का जो कवर था वो भी सारा उड़ गया था, मैंने थोड़ा सा बीच में उठा के रखा था। तो अगर आपके पास हैं तो आप उनको इस तरह से सेव करने के लिए उनमें रबर बैंड या फिर धागा ज़रूर लपेट दीजिए, नहीं तो क्या होगा, तेज़ धूप की वजह से ये फट करके तुरंत ही उड़ करके चले जाते हैं, बाहर उड़ जाते हैं। तो उनको इस तरह से कर सकते हैं। तो बाकी तो ठीक है, अडेनियम की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग वगैरह अभी आप कर सकते हैं क्योंकि बारिश के सीज़न में आप नहीं कर पाएंगे। और साथ में देखिए मेरा गार्डन इस समय कितना ज़्यादा उजड़ा सा हो गया है, क्योंकि इस बार फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, इतनी भीषण गर्मी लगता है, मतलब कि जैसे अप्रैल तक ठंडक बनी हुई थी बिल्कुल। तो सारा बदला इस बार पूरा कर लिया, मतलब मई जून की गर्मी इतनी ज़्यादा हुई कि और अभी तो लगभग 15 दिन से इस तरह से गर्मी पड़ रही है कि समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। पता नहीं प्लांट बच भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बारिश तो बिल्कुल हो नहीं रही है और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ रहती है। लगभग 44 डिग्री टेम्परेचर डेली का हो जाता है, कभी कभी 45 भी हो जाता है। तो इस तरह से जो काम अभी करने लायक है, मार्केट से भी आप कुछ कंपोस्ट वगैरह जो लाना है, कुछ फर्टिलाइज़र लाना है, जैसे DAP NPK वगैरह कुछ लाना है, उसको भी ला करके आप स्टोर करके रख लीजिए। एयर टाइट कंटेनर में भर के उसको रख लीजिए ताकि आपके जो प्लांट हैं तो बाद में न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, उसको आप ला करके रख लीजिए। नीम खली है, ऑर्गेनिक पोटास है, बोन मील है, इस तरह की चीज़ें आप ला करके रख लीजिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, बाद में आसान रहेगा आपको गार्डनिंग करने में, क्योंकि बारिश में बार बार ना तो मार्केट जाना हो पाता है और फिर अच्छा भी नहीं लगता हर चीज़, मतलब कि सब जगह मॉइस्चर है और गीला गीला सा रहता है, तो उतना अच्छा मन नहीं करता कुछ भी काम करने में। तो इसीलिए जो चीज़ें करने लायक है उनको कर लीजिए अभी। और अभी की जो तेज़ धूप है उसमें अपने प्लांट को थोड़ा सा बचाने की कोशिश कीजिए। मेरे पास एक ही साड़ी का कवर था, इसको देखिए खींचतान की मैंने आज फिर से बांधा हुआ है, क्योंकि आधा तो ये फट गया है और आधे मैंने पकड़ के इसको फिर से आज बांधा, क्योंकि मेरे जो कल हिबिस्कस के प्लांट थे वो बिल्कुल से मरने की कंडीशन पे आ गए। देखिए इनकी हालत कैसी हो गई है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इनको छाया प्रोवाइड करना ज़रूरी हो गया है। तो अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप थोड़ी सी छाया देने की कोशिश कीजिए अपने इंडोर आउटडोर प्लांट्स को, क्योंकि इस समय की जो धूप है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी धूप हो रही है। और इधर की हमारी सीडलिंग है, आप इस समय सीडलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, पर रिपोर्ट करने के बाद प्लांट को छाया में रखिएगा। मैंने डायरेक्ट देखिए धूप में रख दिया है तो उसका मुझे परिणाम भी मिल गया। मैंने डायरेक्ट धूप में रखा तो कोई भी सीडलिंग मेरी ना तो अच्छे से ग्रो हो रही है और काफ़ी सारे तो मर भी गए हैं। ये देखिए कई सारे पॉट मेरे खाली हो गए, ये देखिए बिल्कुल सूख करके ख़त्म हो गई सीडलिंग। ये देखिए इस तरह से ये ख़त्म हो गई सीडलिंग। तो ये कंडीशन हुई है सीडलिंग की अभी तो फ़िलहाल। तो अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो उनको छाया में रखिएगा, बिल्कुल धूप में बिल्कुल मत रखिएगा। मैं सोच रही थी सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट कर दूं, लेकिन वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी। आज मैंने कुछ जगह बनाई है कलान चौक हटा करके। तो चलिए कुछ प्लांट हम ले चलते हैं साथ के साथ अभी। और वैसे एक हाथ से बनता नहीं, कुछ बास्केट वगैरह लेकर आऊँगी तो फिर ले जाते बनेगा, ये ज़्यादा बनेंगे नहीं। तो यही कुछ काम थे जो आप कर सकते हैं अभी अपने गार्डन में, क्योंकि ज़रूरी वर्क होते हैं, बाद में बारिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बस इसलिए बताया मैंने आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गार्डन में इस समय दिखाने के लिए कुछ खास बचा नहीं है, मेरा गार्डन काफ़ी वीरान सा हो गया इस बार, पर कोई नहीं, जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी मैं अपने गार्डन को फिर से सही सेटअप ठीक कर लूँगी और प्लांट भी अच्छे हेल्दी हो जाएंगे तो अच्छा लगने लगेगा। अभी तो मेरे अडेनियम है जो थोड़ी बहुत रौनक लाए हुए हैं मेरे गार्डन में। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।